हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज की क्लास में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 18.3, जिसका आपको बहुत सारे कमेंट आए थे हमको कि सर ये वाली एक्सरसाइज अभी नहीं हुई है, इसलिए आज हम इसको कराने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए आयत चित्र बनाइए। देखिए, आयत चित्र क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी और सारे क्वेश्चन हम आपको एकदम डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको देखिए क्वेश्चन तो आपकी बुक में ही नोट है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए आयत चित्र बनाना है। देखिए क्या दिया है आपको, एक तरफ दिया है मासिक स्कूल फीस दी गई है, ठीक है, और स्कूलों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको बहुत ही सरल है। क्यों सरल है देखिएगा, हम वैसे इसको नोट कर लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ से मासिक, ठीक है, स्कूल फीस लिख लेते हैं, स्कूल फीस लिख लेते हैं। ठीक, इधर क्या दिया गया, रुपए में दी गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इधर एक तरफ क्या लिख लेते हैं, इधर स्कूलों की संख्या लिख लेते हैं, स्कूलों की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, और सेम उसी तरह हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिएगा, ताकि आपको समझने में और क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी देखिए हमने क्या लिखा है, इधर 30 से 60 क्या है, मासिक स्कूल की फ़ीस है। कितने स्कूलों की, 5 स्कूलों की है। 60 से 90 क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से नोट कर लेते हैं। तब तक आपका इस वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को ऐसे एकदम सेम तरीके से नोट कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि हमारे देखिए लाइन पेयर बनने चाहिए। देखिए 30 से 60 का पेयर बन रहा है नहीं, बीच में उतना ही गैप होना चाहिए। देखिए 60 यहाँ है तो 60 यहाँ भी आ रहा है। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, एकदम लाइन आपका सीक्वेंस चलना चाहिए। देखिए 60 से यहाँ 90 तक जा रहा है, 90 से यहाँ 120 तक जा रहा है, 120 से देखिए 150 तक जा रहा है। ठीक है, और यहाँ स्कूलों की संख्या दी गई हैं। क्या बताना है आपको, आयत चित्र बनाना है। इसके लिए क्या करना है, आपको एक लाइन ऐसे खींच देना है। ठीक है, सीधा लाइन हो जाएगी। और एक लाइन हमको क्या बताना है, एक्स रे बना लेना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या बनाते हैं, एक एक्स लाइन बना लेते हैं और एक वाई वाली लाइन बना लेते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, अब देखिए जैसा कि हमने क्या किया है, 2 लाइन बना लिया है। एक तरफ हम क्या बना लेते हैं, एक्स रेज है, ये हमारी एक्स वाली लाइन है और ये हमारी वाई की लाइन है। ठीक, अब देखिए हमारे यहाँ पर पॉइंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट हमारा क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद आपको इतने डिस्टेंस में, एकदम इक्वली डिस्टेंस में इसको क्या करना है, बांट देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट का मार्क कर लेते हैं। तब तक देखिए सभी हमने क्या किया, इक्वली मार्क कर लिया है। ठीक, अब उसके बाद ध्यान देना है आपको, एक ही क्वेश्चन यदि आप समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आप अपने मन से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए जो आपका मासिक स्कूल फीस दी गई है उसको आपको यहाँ लिखना है। देखिए जो आपका सीक्वेंस चलता है उसको आपको नीचे लिख लेना है। हम यहाँ लिख लेते हैं मासिक स्कूल फीस। ठीक है, स्कूल फीस लिख लेते हैं। जो हमारा सीक्वेंस, ध्यान देना है आपको, जो हमारा ऊपर सीक्वेंस चलता है उसको हम क्या कर लेते हैं, नीचे नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सीक्वेंस चल रहा है, 30 से कितना चल रहा है, 60 तक, 60 से कितना चल रहा है, 90, 90 से कितना चल रहा है, 120, 120 कितना चल रहा है, 150, 150 से 180, 180 से 210 और 210 से 240 तक। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब ऊपर देखिए, यहाँ में ऐसे आपको डिजिट बनाना है कि जो आपके सारे स्कूल की संख्या आ रही है इनमें आ जाएं। ठीक है, तो कैसे देखिए, 2 4, यहाँ कितना, 2 दूनी 4, 2 4 6, 8 ले लेते हैं, यहाँ 10 ले लेते हैं, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 22। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा 18 है, 18 इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी, 4 है, तो देखिए 4 भी इसके अंदर आ जाएगी। आपको ऐसे इसमें पार्ट बनाना है, इतने पार्ट बनाना है कि जो आपकी जितनी सारी संख्याएँ दी गई हैं इसके अंदर आ जाएँ। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब इसका ग्राफ चार्ट कैसे बनाएंगे, आयत चार्ट कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारा 30 से 60 जा रहा है ना, तो देखिए 30 से 60 के बीच में आयत चार्ट बनाना है। और कितने संख्या, इतने स्कूल की संख्या 5 है, तो देखिए 4 से तो हमारी बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी, तो मान के चलते हैं इसके बीच एकदम सेंटर में आएगा हमारा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हम ले जाते हैं इस 5 के बीच यहाँ तक। ठीक है, और 60 भी रहेगा हमारा कहाँ तक, इसी के बराबर रहेगा, क्योंकि आपको आयत बनना चाहिए। तो यहाँ से हम ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन हम ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, अब देखिए इन दोनों क्या करना है, आपको मिला देना है। और जैसे आप इसको मिलाएंगे, देखिए 5 की तरफ, यहाँ 5 हमारा मान के चलते हैं। ठीक है, देखिए 4 और 6 के बीच हमारा 5 होगा कि नहीं होगा, तो हम देखिए यहाँ हमने आयत चित्र ऐसे बना लिया है। ये हमारा क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। ठीक, उसके बाद दूसरे वाले क्या ऐसे रिपीट करेंगे,
60 से 90 है, देखिए 60 से ही 90 जाना है आपको। कितने जाना है? 12 स्कूलों तक। ठीक है, तो देखिए 12 हमारा कहाँ है? यहाँ है। देखिए इसी के सामने आपको लेकर आना है ऐसे करके सीधा। यदि आपका ग्राफ पेपर है तो उससे और अच्छा फिगर बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ मिल रहा है हमारा 12, तो यहाँ आपको ऐसे खींच देना है और 90 तक जा रहा है तो आप 90 तक ले जाइए इसको ऐसे करके। ठीक है, और इस लाइन को ऐसे करके मिला देना है आपको। तो क्या बन गया? आयत बन गया। ठीक, उसके बाद देखना है आपको, देखिए 90 से लेकर कितने जा रहा है? 20, 120। और कितनी स्कूली संख्या है? 14 है, यानी 14 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, ये 14 है हमारा। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम यहाँ 120 तक जाएंगे इसको लेकर के, तो ये हमारा यहाँ 120 है और यहाँ कितना है? 90 है। ठीक, ये बन गया इसका फिगर। उसके बाद देखिए 120 से 150, ये देखिए 120 से 150 कितने स्कूलों की संख्या? 18 है। देखिए हमारा 18 यहाँ है। ठीक है, तो इसको भी आपको लेकर जाना है 18 को, ऐसे ही सेम फिगर आपको बनाना है एक ही तरह। यदि आप एक सीख लेते हैं उसी तरह आपको सारे बना लेना है। ठीक है, अब देखिए 150 है हमारा, तो हम इसको ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, और यहाँ भी इसको ऐसे करके मिला देंगे, ये बन गया देखिए। ठीक है, अब देखिए 150 से 180 तक कितने स्कूलों की संख्या? 10 है। तो देखिए 10 10 कहाँ है हमारा? यहाँ है। तो इस 10 को भी लेकर आइए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ले जाइए इसको ये लाइन आपको नहीं खींचना, इसे हम समझाने के लिए आपको खींच रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 180। ये देखिए हमारा यहाँ से ऐसे करके ये मैच हो जाएगा। ठीक, अभी आगे देखिए 180 से 210 कितने जा रहे हैं? 9 स्कूलों की संख्या। देखिए 9 कहाँ हमारा होगा? 8 से 10 के बीच में होगा, मान के चलते हैं बीचों बीच हमारा यहाँ 9 है। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे करके ड्रा कर लेते हैं हल्का सा ये, और यहाँ हमारा 210 है तो यहाँ 210 से इसको मैच कर देंगे। ठीक, अब देखिए 210 से 240 तक आपको जाना है, तो 240 तक कितने स्कूलों की संख्या? 4 है। देखिए हमारा 4 यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बस सीधा सीधा आपको इसको भी मैच कर देना है। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया? 240 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आयत चित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म यहाँ से। और जो आपका इधर क्या चल रहा है? हमारा मासिक स्कूल फीस चल रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम। देखिए इधर हमारा क्या चल रहा था? मासिक स्कूल फीस। इधर क्या चल रहा है? स्कूलों की संख्या चल रही है, तो यहाँ लिखेंगे स्कूलों की संख्या लिख देंगे। ठीक है, स्कूलों की हमने संख्या लिख दिया इधर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र बनाए। देखिए इसका भी आयत चित्र बनाना, अधिकतर सारी क्वेश्चन में क्या करना है आपको? आयत चित्र ही बनाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रहा है? आयु दी गई है वर्षों में 10 से 16। देखिए यहाँ से आपको 16 17, यहाँ 16 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? देखिए क्योंकि इसमें बीच में क्या गैपिंग है? एक नंबर की गैपिंग है। ठीक है, कितने नंबर की गैपिंग? 16 से 17, यानी कि 1 नंबर की गैपिंग है। ठीक है, यानी कि आपका 1 नंबर की गैपिंग है। और 17 से देखिए 23 हो रहा है, 23 से देखिए यहाँ 24 आ रहा है। तो आपको ऐसे ही इसमें चित्र बनाना है, यानी कि ऐसे आपको आयु लिखना है कि यहाँ भी हो जाए और यहाँ भी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप 1 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 पार्ट में आपको बांटना है, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। आएगा ना? जैसे आप 1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि देखिए आप जैसे यहाँ 16.5 लिखेंगे तो आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा? 16.5। ऐसे दोनों में लिखना है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए? देखिए जैसे आप इन दोनों को जोड़ते हैं, 10 + 16 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 26 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 26 एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यदि आप 9.5 कर दें, देखिए हमने 10 को क्या किया? 5 इसमें से कम कर दिया है 0.5, और 0.5 इसमें बढ़ा देते हैं 16 में, तो क्या हो जाएगा? 16.5। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ताकि आपका सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर भी ये 26 आएगा ना 26। तो हम इसको किस तरह नोट करेंगे? देखिएगा हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक तरफ कम कर लेते हैं और एक तरफ ही ज़्यादा कर लेते हैं 0.5। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 10 को क्या लिखते हैं? 9.5 लिख लेते हैं, और 16 को क्या लिख लेते हैं? 16.5 लिख लेते हैं। ठीक, सेम वैसे ही ये नोट हो जाएगा क्वेश्चन। उसी तरह आप देखिए 16.5 हमारा यहाँ भी आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 23.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका सीक्वेंस बनता चला जाए। देखिए अब यहाँ इसको लिखेंगे 23.5 कहाँ तक जाएगा हमारा? ये 30.5 तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 पॉइंट यहाँ लिख लेंगे हम, 30.5 ये कहाँ तक जाएगा हमारा? 37.5 तक। ठीक है, उसके बाद 37 यहाँ लिख लेंगे, 37.5 ये कहाँ तक जाएगा हमारा? उसके बाद देखिए 44.5 यहाँ लिख लेंगे, 44.5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 44 पॉइंट से कहाँ तक जाएगा? 51, तो यहाँ लिखेंगे 44.5 से
51.5 तक। ठीक है, देखिए हमारा दो पहले से हमारा दूसरा क्वेश्चन एकदम ही अलग है। ठीक है, तो आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है। अब देखिए ये हमारा 51.5 आ जाएगा सीक्वेंस से। देखिए जो हमारा यहाँ वैसे हमारा आ रहा है ना सेम, आगे कितना हो जाएगा यहाँ तक 58.5। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा सीक्वेंस सारे बन रहे हैं नहीं। अब उसके बाद ये क्या दिया है, हमारी आयु दी गई है, हम लिख लेते हैं आयु। ठीक है, आपको ये भी नोट करना है। उसके बाद इधर क्या दिया गया है हमारा, इधर दी गई अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या, तो हम यहाँ सीधे सीधे लिख देते हैं अनपढ़, सिर्फ लिख के दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ कितनी दी गई व्यक्ति हैं, पहले यहाँ 175 दिया गया है, फिर यहाँ 325, फिर यहाँ कितना दिया गया है 100, यहाँ 150, यहाँ कितना है 250, यहाँ 400 और यहाँ 525 दिया गया है। ठीक है, इतना आपको देखिए अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब क्या बनाना है, आपको आयत चित्र बनाना है। देखिए आयत चित्र के लिए हमने बताया था ना आपको, जो ऊपर हमारा सीरियल दिया गया है उसको आपको नीचे लिख लेना है। देखिए हम इसी प्रकार इसको भी नीचे लिख लिए 9.5, 16.5। देखिए हमारा सीरियल अब बन जाएगा ना 9.5, 16.5, उसके बाद 23.5, 30.5। ठीक है, अब देखिए हमारा सीरियल बन चुका है यहाँ से। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब इधर क्या लिख लिया हमने, अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या लिख लिया है। ठीक, और हमने आपको जैसे बताया था कि आपको ऐसे नंबर इधर बराबर करना है, इक्वल नंबर पर काटना है, ताकि सारी संख्या इसके अंदर आ जाए। देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 525, देखिए 550 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, छोटी क्या है हमारी सबसे 100 है, तो देखिए 50 से 100 के बीच में 100 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पार्ट बनाना है। अब देखिए इसको आयत चित्र कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी समझ लेना है। देखिए पहले 9.5 से 16.5 यानी कि 9.5 से 16.5 तक जा रहा है आपका। ठीक है, यहाँ तक जा रहा है, इन दोनों के बीच में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और कितना जा रहा है 175 जा रहा है। देखिए 100 से हमारा 150 से 175 बड़ा होगा और 200 से छोटा होगा ना छोटा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं 120 एकदम सेंटर पर मान लेते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को ही मैच करेंगे, तो ये ऐसे करके हमने इन दोनों को ही मैच कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, मान के चलते हैं हमारा सेंटर पर ही 175 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 175 होगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अभी देखिए 16.5 से 23.5 के बीच में कितना है 325। अब देखना 325 कहाँ होगा, देखिए 300 से 350 के बीच में क्या होगा हमारा 325 होगा, तो देखिए सेंटर पर ये भी होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, इसका भी एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ आपको बना लेंगे सेंटर से, इसको मैच करेंगे ऐसे करके, और इसको भी ऐसे करके मैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या बन गया, आयत चित्र बन गया। बन रहा है ना आपका आयत। ठीक, अभी आगे देखिए आयत ही सारे बनेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल ही बनेंगे। अब देखिए 23 से 30 तक जा रहा है, और कितना जा रहा है 100 जा रहा है। अब देखिए 100 कहाँ होगा हमारा, यहाँ लिखा हुआ 100 सेम, तो 100 तो हमारा सीधा सीधा दिख ही रहा है आपको। देखिए ऐसे एक बार इसको मैच कर लेना है, और इसको 100 से सेम आयत ही बना देना है। ठीक है, अब देखिए हमारा आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बन गया हमारा आयत। ठीक, अभी आगे देखिए कितना है 30 से 37.5 में कितना है 150। देखिए 150 यहाँ है हमारा, हम यहाँ करते हैं 30 को मैच, ये हमारा क्या है 150 है। देखिए ये हमने आयत यहाँ से इसको बना दिया, ये देखिए। ठीक, उसके बाद देखिए 37 से कितना जा रहा है 44.5, कितना जा रहा है 250, तो देखिए 250 यहाँ है हमारा, तो यहाँ आ जाएगा शायद से। तो देखिए एकदम सेम ही आपको क्या बनाना है, ड्रा करना है, ताकि आपका देखिए फिगर भी अच्छा बने और डायग्राम अच्छा होगा तो आपका कॉपी भी अच्छी लगती है। ठीक है, ये देखिए हमारा आयत बन गया यहाँ से, और जहाँ जहाँ आपकी आयत बनेंगे वहाँ वहाँ शो भी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 44 से कितना जा रहा है 51.5, कितना जा रहा है 400। अब देखिए 400 कहाँ है हमारा, ये यहाँ है, तो हम क्या करते हैं 400 को यहाँ हल्का सा मार्क कर लेते हैं। ये हर क्या है मार्किंग है हमारी। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं 51 तक, ये गया हमारा 51, ये बन गया आयत हमारा। ठीक है, इस तरह आपको क्या बनना है, सारे फिगर बनाने हैं। ठीक है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, एक ही क्वेश्चन अच्छे से करना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए 51.5 से कितना जा रहा है 58.5, तो कितना जा रहा है 525। देखिए 500 और 550 के बीच में होगा ना 525, तो हम क्या करते हैं सेंटर पर मान के चलते हैं हमारा है ये। ठीक है, और इसको हम ऐसे करके ड्रा कर लेते हैं, लास्ट में हमारा ये ड्रा हो गया ऐसे करके। ठीक है,
अब देखिए आपका क्या बन गया, आयत चित्र यहाँ से पूरा तैयार हो गया। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना हो ले लीजिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक प्रवेश परीक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहे, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देखिए इसमें सीक्वेंस बन रहा है आपका, तो इसमें देखिए कोई पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप इसका चित्र बना दीजिए। ठीक है, और क्या कहा कि आंकड़ों को आयत चित्र रूप में निरूपित करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे, देखिए जिस तरह आपका क्वेश्चन दिया गया है एकदम सेम हमने उसी प्रकार नोट कर लिया है। ठीक, अब इसका देखिए फिगर आप कैसे बनाएंगे, यानी चित्र कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है, जो आपका सीक्वेंस ऊपर चल रहा होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, नीचे नोट कर लेते हैं। ठीक है, और इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, इतना ही दिया गया है ना। देखिए उसी प्रकार अब देखिए जो आपकी विद्यार्थियों की संख्या है वो आपकी सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 करके इसको भी निरूपित कर लेते हैं। ठीक है, नंबर कर लेते हैं नंबर लाइन में और एकदम इक्वली पार्ट में इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनाना है आपको, आयत चित्र बनाना है। देखिए आयत चित्र आप तो 2 क्वेश्चन आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको बताते हैं सेम आपका आयत चित्र कैसे बनेगा। देखिए पहले हमारा 0 से 10 है, तो देखिए हमारा पॉइंट यहाँ 0 होता है। ठीक, कितना जा रहा है, 0 से 10। ठीक, 0 से 10 कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। देखिए यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम इसको भी आयत चित्र बना देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना जा रहा है, 10 से लेकर के 20 तक जा रहा है, कितने, 10 तक। अब देखिए यहाँ हमारा 10 है, तो शायद से कहाँ आ जाएगा हमारा 10, देखिए 10 तक आपको जाना है, ये हो गया हमारा 10। ठीक है, तो आपको इसको भी ऐसे करके ड्रा कर लेना है, ये देखिए। ठीक है, ऐसे कुछ आपको सारे फिगर बना लेना है इसके आयत के। ये हो गया हमारे 10 तक हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 20 से कितना जा रहा है, 30 जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 20 से 30 में कितने जा रहे हैं, 10 जा रहा है फिर भी, तो ये भी तो एकदम इक्वल पार्ट में ही हो जाएगा हमारा, दोनों ही बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये लीजिए हमने दोनों ही 10 तक बना दिए। उसके बाद 30 से 40 जा रहा है, 22 जा रहा है। देखिए 22 हमारा कहाँ है, एकदम लास्ट में है। ठीक है, तो इसको क्या लेना है, एकदम ऊपर तक ले जाना है। जो हमारा लास्ट में 22 है, तो मान के चलते हैं एकदम लास्ट में हमारा क्या है, 22 है यहाँ तक। और ये 40 भी क्या है हमारा लास्ट में ही 22 है। ठीक, ये हमारा 22 बन गया है। अभी आगे देखिए कितना है, 40 से 50 में कितने जा रहा है, 20 तक जा रहा है। तो 20 तक आपको फिगर ले जाना है, यानी यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारा यहाँ तक 50 से 20 तक में बन गया ये आयत, यानी कि रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब देखिए सारी क्या हो रहे हैं, टावर खड़े हो रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है आपकी। 50 से 60 तक में कितना जा रहा है, 18 जा रहा है आपका फिगर। देखिए 18 कहाँ है हमारा, शायद से यहाँ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ ले जाते हैं 18 तक, ये लीजिए। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, ऐसे करके ड्रा कर देना है। ठीक, अभी आगे देखिए 60 से हमको 70 तक जाना है, तो कितना जा रहा है, 8 जा रहा है। देखिए हमारा 8 यहाँ है शायद, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ तक एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और इसको भी ऐसे करके मैच कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा बन गया रेक्टेंगल। अब देखिए कहाँ तक, आप 70 से 80 तक जाना है, वो भी कितना जाना है, 2 जाना है। देखिए 2 तो हमारा इतना यहाँ से नीचे ही है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके इसको भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 80। अब देखिए फाइनली आपका क्या हो गया, फिगर तैयार हो गया यहाँ से चित्र। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ से ख़त्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों से एक बारंबारता बहुभुज बनाइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपको बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए बहुभुज कैसे बनेगा, यदि आप पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, आपको पहले सेम उसी प्रकार का चित्र बनाना है, इसमें भी आयत चित्र बनाना है। उसके बाद देखिए हम बहुभुज कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या करना है, आपको एक तरफ स्क्वायर बना लेना है, एक तरफ बारंबारता बना लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे हमने बताया आपको, सीरियल हमारा कहाँ चलता है, यहाँ चलता है। ठीक है, नीचे अब इसमें क्या कह रहा है आपका, देखिए एकदम सेम सीरियल नहीं बन रहा है। कैसे, देखिए 32 से 34 और 34 से 35 के बीच में देखिए एक गैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए पॉइंट इसमें भी कितना आ जाएगा, 0.5 की ही गैपिंग होगी। क्यों होगी, देखिए इसमें 1 की गैपिंग हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, 0.5 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 31.5 और ये कहाँ तक जाएगा, 34.5 तक जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी प्रकार इसको भी करना है। ठीक है,
अब देखिए हमारा सीरियल बन जाएगा, यहाँ से हम आ जाएगा 34 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ से 34.5। देखिए जैसे आप 35 में 0.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, और ये कितने तक जाएगा हमारा 37.5 तक। अब देखिए यहाँ 37.5 आ जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा ये हमारा 40.5 तक जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 40.5 से कहाँ तक जाएगा ये 43.5, तो यहाँ 43.5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 43 से हमारा कहाँ तक जा रहा है 46 तक, तो यहाँ लिखेंगे 43.5 से 46.5। एकदम आपको देखिए सीरियल वाइज लिखना है। ठीक है सारी चीज़ें। अब देखिए सीक्वेंस आपका जैसे नहीं बन रहा है तो देखिए 46 आ जाएगा यहाँ भी, और यहाँ कितना जाएगा 49.5 तक जा रहा है। ठीक है, इस तरह आपको सीक्वेंस एक तैयार करना है। उसके बाद हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, यहाँ बारंबार आपको लिखने हैं। यहाँ पहले कितनी है 13 है, 10 है, 20 है, 16 है, 12 है, और यहाँ कितनी है 8 है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करते हैं, जो हमारा स्कोर दिया गया है उसको हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं स्क्वायर को। क्यों बना लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो सीक्वेंस चीज़ होती है हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा एकदम सीक्वेंस यहाँ से बराबर बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 31.5 कितना जाएगा 34.5 तक, फिर 34 से कितना जा रहा है 37.5, 37 से कितना जा रहा है 40.5, 40 से कितना जा रहा है 43.5, फिर 46.5, और यहाँ 49.5 तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बना लिया। उसके बाद देखिए बारंबारता आप कैसे बनाएंगे। देखिए बारंबारता आपको ऐसे बनाना है कि जो ये सारी बारंबारता आपको इसमें आ जाए। देखिए हम क्या करते हैं 0 से लेकर के 2, फिर यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, 10, 12, 14, 16, ऐसा हमने क्यों बनाया, देखिए इसमें सारी वैल्यू आपकी आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 18, 20, और यहाँ लास्ट में 22। ठीक, अब देखिए इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं क्या, अब देखिए 20 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही ना। क्या करना है आपको आयत चित्र बनाना है। तो क्या करते हैं हम इसका पहले आयत चित्र बना लेते हैं, तब आपको बहुभुज बनाना सिखा देंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इसका पहले हमने आयत चित्र बना लिया है। कैसे, देखिए सेम उसी प्रकार 31 से हमने 50 तक 30.5 तक देखिए बनाया है। 31.5 से 34.5 तक कितना है 13 है। देखिए 13 हमारा 12 और 14 के बीच में होगा सेंटर पर, तो देखिए हमने यहाँ बना लिया। ठीक है, उसी प्रकार हमने सारे आयत चित्र इसी ड्रा कर लिया है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है आपका बहुभुज बनाइए। तो देखिए बहुभुज कैसे बनाते हैं, जो आपने ये आयत चित्र बनाना उसके सेंटर पर ही आपको एक लाइन खींचना है। देखिए 0 से हमारा ये कहाँ तक जाएगा, 0 से ऐसे आपको ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद डाउन हुआ है आपका फिगर, तो हम इसको डाउन बना लेते हैं। ये देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए कहाँ है हमारा 20 तक जाया है। ठीक है, ये देखिए 20 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ करते हैं 20 तक। ये हमारा क्या है बहुभुज है। ठीक है, अब देखिए 20 से हम कहाँ जा रहा है 16 जा रहा है। देखिए 16 हमारा यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं इसके सेंटर पर ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे खींच दिया। ठीक, उसके बाद 12 है, तो ये देखिए हमारा 12 यहाँ तक है हमारा, तो सीधे सीधे इसके भी यहाँ आ जाएगा 12 यहाँ पर, तो ये देखिए हमारा 12 आ गया। ठीक, उसके बाद कहाँ है हमारा 8 है, तो देखिए 8 है हमारा, तो सीधा सीधा यहाँ भी आ जाएगा, शायद से 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका क्या बन जाएगा बहुभुज भी बन जाएगा इस तरह। ठीक है, तो ये आपका फाइनली फिगर बनेगा इस तरह का। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि वीडियो में कोई भी कमी लग रही हो, यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है आपको। ठीक, देखिए निम्नलिखित आंकड़ों से एक बारंबारता बहुभुज बनाइए। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, सीधे सीधे आपको बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए कह रहा है, और सीधे इसमें क्या दिया 0 से 5। देखिए इसमें सीरियल बन रहा है ना, आपका सीक्वेंस बन रहा है 5 से 10 जा रहा है, 10 से 15, 15 से 20। देखिए इसमें आपको कोई भी पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका आपका सिंपल ही सीधा सीधा फिगर बन जाएगा। कैसे बनेगा वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए हमने एक लाइन ड्रा कर लिया ऐसे करके। ठीक है, सीधा सीधा हमारी ये मान जानते हैं हमारी एक्स लाइन होती है, हमारी वाई लाइन होती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा दिया गया है एक विद्यार्थी का मासिक जेब खर्च। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो हमारा ऊपर जेब खर्च दिया गया है तो यहाँ लिख लेते हैं जेब खर्च लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जेब खर्च हो गया। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद जो आपके विद्यार्थियों की संख्या तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं, की संख्या लिख लेता है। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या आपको ऐसे लिखना है कि सारी संख्याएं आपकी आ जाएं। तो क्या करते हैं हम सीधे सीधे यहाँ से चालू करते हैं,
10 से चालू करते हैं, 10, यहाँ 20 हो जाएगा हमारा, यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ 50 हो जाएगा। देखिए 50 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है तो हम 50 तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, 0 से। उसके बाद देखिए आपको जेब खर्च यहाँ लिखना है, तो कैसे लिखना है, देखिए 0 से कहाँ तक, 5 तक, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इतना मान के चलते हैं, लिया हुआ है आपका, ठीक है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, आपको 0 से 5 तक जा रहा है, देखिए 0 से 5 तक जा रहा है आपका, ठीक है। और कितने जा रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो देखिए यहाँ से हम 0 से लेकर के 5 तक बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 0 से मान के चलते हैं हमारा क्या है, 5 है। और 5 10, 0 से 10 के बीच में हमारा सेंटर पर होगा 5, तो हम यहाँ करते हैं इसको 5 बना लेते हैं, यहाँ हमारा 5 है, ठीक है। अब देखिएगा 5 से कितना जा रहा है हमारा, 5 से 10 जा रहा है, कितने विद्यार्थियों की संख्या, 16 है, ठीक है। देखिए 16 कहाँ होगा हमारा, 10 और 20 के बीच में होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ 16 लेट करके चलते हैं और यहाँ 15 लगा। देखिए ये फिगर हमारा काफ़ी छोटा है, तो क्या करते हैं हम दूसरा फिगर बनाते हैं इसी तरह का, ठीक है। देखिए हमने सेम उसी प्रकार का फिगर बना लिया है, ताकि देखिए ये काफ़ी बड़ा फिगर है, ठीक है, चित्र बड़ा है, इसमें आपकी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले कह रहा है 0 से 5 तक, ठीक है। तो देखिए 0 से हमारा यहाँ है और 0 से 5 तक, और कितनी संख्या दी गई है आपकी, विद्यार्थियों की संख्या 10 दी गई है, ठीक है। तो देखिए 10 हमारा यहाँ, तो आपको सीधे सीधे 0 से 10 तक ऐसे करके बना लेना है, ठीक है। और सारे चित्र ऐसे सीधे सीधे आपको बना लेना है। उसके बाद क्या है, देखिए 5 से 10 तक कितना जा रहा है, 16 जा रहा है, ठीक है। देखिए 15 के बाद हमारा 16 होगा, तो हम इसके थोड़ा सा ऊपर करके इसको 5 से 10 में बना लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमारा यहाँ क्या है, 16 है, ठीक है। इस तरह आपका ये भी चित्र बन जाएगा। उसके बाद देखिए 10 से कितना है, 15 तक, ये देखिए जेब खर्च हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, इस जेब खर्च 10 से कितना है, 15 तक आपका जा रहा है। और कितने विद्यार्थियों की संख्या जा रही है, 30 जा रही है, ठीक है। तो देखिए आपको 30 लेकर जाना है। 30 कहाँ है हमारा, ये देखिए 30 हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो 30 को सीधे सीधे आपको जहाँ मार्क कर देना है ऐसे करके, ये देखिए हमने मार्किंग कर दिया। उसके बाद ये हमारा ऐसे पॉइंट ये ऐसे बन जाएगा, और 15 से तक ये ऐसे बन गया, ये हमारा क्या बन गया, आयत बन गया यहाँ से, ठीक। उसी प्रकार आगे देखिए 15 से 20 तक हमारा कितने हैं, 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। देखिए हमारा 40 यहाँ हुआ है, ठीक। देखिए हम क्या करते हैं, इसको भी ऐसे करके मार्क कर देते हैं, और ये 40 पर हमने ऐसे मार्क किया। और इसी तरह आपको अच्छे तरीके से सारे फिगर को ड्रा करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना है, 20 से 25 तक है, तो 20 से 25 तक में कितने हैं, 40 फिर से हैं, तो देखिए फिर से हमारा क्या बन जाएगा, ये 40 तक ही चला जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा 25 से कितना है, 30 तक कितने हैं विद्यार्थी, 50 हैं, तो देखिए इसके ऊपर ही जाएगा हमारा 50, तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर तक ले जाते हैं ऐसे। ये देखिए हमने यहाँ 25 से 30 तक के 40 विद्यार्थी बनाए, 50 विद्यार्थियों की संख्या बना दिया, ठीक। उसके बाद देखिए 30 से 35 तक कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, तो देखिए हमारा 30 यहाँ कुछ ऐसे बना हुआ है, तो क्या करते हैं इसको 30 को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। 30 से 35 तक के विद्यार्थी कितने हैं, 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यानी 30 से 35 रुपये कितने विद्यार्थी खर्च कर रहे हैं, 30 विद्यार्थी खर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 से 40 रुपये कितने विद्यार्थी खर्च कर रहे हैं, 16 खर्च कर रहे हैं। देखिए हम फिर से यहाँ से लाते हैं 16, देखिए हमारा कहाँ इसके बराबर है, तो यहाँ 16 बना लेते हैं। ये देखिए आपका फिगर फाइनली यहाँ से तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनली फिगर इस तरह का बनेगा, ठीक। इसको भी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र बनाइए। देखिए सेम फिगर ये भी है, देखिए पर क्या है, इसमें 50 से 54 है, और 54 से देखिए 55 से दे दिया है, ठीक है। बीच में क्या है, एक इंच का गैप कर दिया गया है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी क्या है, 1 नंबर का गैप है, और 1 नंबर का जैसे हम आधा करते हैं दोनों तरफ बांटने के लिए, तो क्या होता है 0.5 दोनों तरफ आता है, ठीक है। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से नोट कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक तरफ वर्ग अंतराल लिख लिया, एक तरफ बारंबारता लिख लिया, ठीक है। इसमें भी देखिए 0.5 की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए हमारा किसमें सीक्वेंस नहीं बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा था, देखिए हमारा 54 है, यहाँ सीधे क्या आ जाएगा 55 आ गया। बीच में कितने गैपिंग है, 1 की गैपिंग हो रही थी, और जैसे हम 1 को दोनों तरफ बांटेंगे तो जैसे 2 का भाग देंगे
भाग देंगे ना, क्योंकि हमारा दोनों तरफ भी बढ़ना चाहिए 1। जैसे इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें से 0.5 कम कर देते हैं और इसमें 0.5 एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों तरफ हमारा इक्वल आ जाए। देखिए 49.5 से कितना जाएगा 54.5। इसी तरह हमने सारे सीक्वेंस को नोट कर लिया है। तो इसको भी क्या करना है आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। और जो चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना है आपको। अब देखिए अब इसके बाद क्या दिया है बारंबारता। अब बारंबारता आप कैसे बनाएंगे, देखिए हमने क्या किया 0 से लेकर के 2 से शुरुआत किया है, ठीक है। कितने तक गए हैं 22, जहाँ तक आपको जाना है जाइए, ठीक है। आपको क्या बनाना है, इसको ग्राफ पेपर में अच्छे तरीके से फिगर बनाना है ताकि आपको एकदम क्लियर ही फिगर बनेगा, ठीक है। फिर भी हम क्लियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए जो आपने वर्ग अंतराल लिखा है इसको हम क्या करते हैं हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल लिख लिया हमने, ठीक है। और तब तक हम किसका करते हैं नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। कितने तक 49.5 से 54.5 लिख लेते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम लिखते थे तब तक। ये देखिए हमने किसका किया, सभी का नाम कर दिया है। उसके बाद क्या बनाना, आप सीधा सीधा आपको क्या बनाना है आयत चित्र बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है आयत चित्र बनाना है। देखिए और कुछ तो नहीं दिया गया है, जैसे आयत चित्र बनाने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमारा 49 से 54 तक कितना जा रहा है 4 जा रहा है। तो हम क्या करते हैं 49 से 4 तक इसको भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया 4, ठीक है। ये मिला दिया हमने, ये एक आयत बन गया। उसके बाद देखिए 59 तक कितना जा रहा है 64 तक। ये देखिए 59 तक हमारा 9 जा रहा है। देखिए 8 और 10 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा 9 होगा। तो हम क्या करते हैं इसके बीचों बीच हम 9 बना लेते हैं। ये देखिए हमने इसको ऐसे करके 9 बना लिया है, ये हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 59 से हमारा 64 तक है और 64 पर कितने हैं 17 है। और 17 हमारा कहाँ होगा 16 और 18 के बीच में होगा। तो देखिए इसके भी सेंटर पॉइंट पे हम ले लेते हैं इसको भी। तो हम क्या करते हैं यहाँ 17 बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया फाइनली 17, ठीक है। इसी तरह आपको क्या बनाना है सारे आयतचित्र बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 6, 7 के बाद आपके 8, 9, 10 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, आपको वीडियो छोड़ करके नहीं जाना है कहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 तक कितना है हमारा 22 है। और 22 देखिए हमारा कहाँ ऊपर है सबसे। तो हम इसको फाइनली सबसे ऊपर तक ले जाते हैं टॉप पर। ये बन गया हमारी सबसे लंबी बिल्डिंग खड़ी हो गई, ठीक है। ये देखिए हमारा टावर हो गया। उसके बाद देखिए हमारा 18 है। तो 18 हमारा कहाँ तक जा रहा है 74 तक। और 74 तक 18 है। तो हम क्या बना लेते हैं यहाँ हमारा 18 है, ये दिया गया है। देखिए ये बन गया फाइनली हमारा 18, ठीक। अब देखिए हमारा 79 तक क्या बनेगा 79 तक 8 जा रहा है। तो हमारा 8 यहाँ है, तो हम इसको 8 तक बना लेते हैं, ठीक है। और देखिए 84 तक क्या है 2 है। तो देखिए 2 तो हमारा सबसे छोटा है, ये हमारा आ गया पिद्दू सा 2 आ गया, ठीक है। देखिए फाइनली आपका क्या बन गया ग्राफ बन गया है कि नहीं। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक शहर में श्रमिकों के कुल घर के खर्च दिए गए हैं, ठीक है। जो घर में खर्च होता है उसको बंटन निम्नलिखित है, ठीक है। देखिए 100 से 150, देखिए इसमें सीरियल बन रहा है ना आपका 150 के बीच में कोई गैपिंग नहीं है। 150 से 200, 200 से 250, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसको भी एक तरीके से नोट कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। ये हमने देखिए नोट कर लिया है। आपको क्या बनाना है इसको आयत चित्र में बनाना है, ठीक है। तो आयत चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए ये जितने आपके श्रमिक हैं तो इनको यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ लिखे हम श्रमिकों की संख्या लिख लेंगे, श्रमिकों की संख्या लिख लिया हमने। देखिए आपको फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ श्रमिकों की संख्या हो जाएगी। और जो हमारा सीरियल चलता है उसको क्या करते हैं हम नीचे नोट कर लेते हैं। देखिए 100 से 150, 150 से कितना जा रहा है 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ठीक है। ऐसे जा रहा है 350 से 400, 400 से 450 और फिर लास्ट में 500 हो रहा है, ठीक है। इतना हमने लिया। और ये है क्या हमारा खर्च है। तो यहाँ हमने लिख लिया खर्च लिख लिया। किसका खर्च है हमारा, देखिए घर का खर्च यानी श्रमिकों के घर के कुल खर्च दिए गए हैं, ठीक है। अब कितना खर्च दिया गया वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। देखिए हमने क्या किया 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 कर लिया, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 28, 32, 36, 40 और यहाँ लास्ट में 44। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए क्योंकि देखिए आपके बड़ी बड़ी इसमें संख्या दी गई है। तो इसमें क्या है हम तो दो का गैपिंग नहीं करके सीधे सीधे 4 का 4, 4 2 9, 4 3 12, 4 4 16, 4 का टेबल हमने पूरे में लिख दिया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना। ऐसा हमने क्यों किया ताकि सारे इक्वल नंबर पर हमने डिवाइड कर लिया है। और आपको क्या बनाना है फिगर बनाना है, इसका चित्र बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसका हम फिगर बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और सीधे सीधे आपको पका पकाया मिल जाए, ठीक है। देखिए हमने फाइनली इसका क्या किया है ग्राफ बना लिया है। तो देखिए सीधे सीधे हम आपको समझा देते हैं।
100 से देखिए 150 कितना गया है, 25 गया है। तो 25 श्रमिकों की संख्या कहाँ है हमारी, देखिए 24 है, और 24 से हल्का ऊपर कर देते तो क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ 25 हल्का से ऊपर तक बना लेते हैं। फिर 150 से 200 तक कितना गया है, देखिए 40 गया, तो देखिए 40 हमारा सबसे टॉप पर है, ऊपर बना लिया। उसके बाद देखिए 250 तक है, 250 तक कितना आ जाए 33, देखिए 32 के ऊपर हल्का बनाएंगे तो 33 हो जाएगा ना। तो हमने इससे सारे फिगर इसको बना लिया है, ताकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता बहुभुज बनाइए। देखिए इसमें क्या आ गया, आपका बहुभुज आ गया। ठीक है, तो बहुभुज देखिए बनाने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत ही ईजी वे है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको भी। इसको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं, हम भी जैसे आप नोट करेंगे वैसे हम भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक तरफ क्या दिया गया, आपका प्राप्तांक दिया गया है, हमने प्राप्तांक लिख लिया है। ठीक, उसके बाद दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो हमने क्या किया है, विद्यार्थियों की एक तरफ हमने संख्या लिख लिया है। ठीक, और आपको क्या बनाना है, इसका फिगर बनाना है। ठीक है, चित्र बनाना है, और क्या बनाना है, बहुभुज चित्र बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बनाना होगा, यानी आपको आयत चित्र बनाना होगा। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, बहुभुज चित्र बनाएंगे। देखिए पहले आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 20 से 25 दिया गया, 25 से 30, देखिए 20 से क्या है 25, 25 से कितना है 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से कितना है 45, 45 से कितना है 50। ठीक, इतना हमने बना लिया। उसके बाद हम ऐसे कैसे चलेंगे, ऐसे क्या होता है हमारा, जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है तो हम यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे, विद्यार्थियों लिख लिया हमने, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिख लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। और कितने विद्यार्थी हैं, देखिए कहीं 5 हैं, 8 हैं, 15 हैं, 6 हैं और 4 हैं, 2 हैं। तो क्या करते हैं हम 2, 4, 6, देखिए तो क्या मान लेते हैं हम, यहाँ 0 मान लेते हैं, फिर 4, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 16 और यहाँ लास्ट में 20, क्योंकि देखिए 15 से 20 से ज़्यादा कोई विद्यार्थी नहीं है और 0 से कोई कम नहीं है। ठीक, अब देखिए इसको आयत चित्र पहले आप कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं तब तक आयत चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि इसका चित्र बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए कितना है 20 से 25 तक कितने हैं 5 हैं, देखिए 4 से जैसे आप ऊपर हल्का करेंगे देखिए हम क्या हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं हल्का से ऊपर करके बना लेते हैं इसको भी। ये मान लेते हैं हमारा क्या है 4 है, यानी कि 5 तक गया है। ठीक है, ये हमने 5 तक बना लिया। 20 से 25, 25 से 30 तक हमारा 8 है, तो देखिए इसके ऊपर ही बन जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको भी पूरा फिगर बना लेते हैं। उसके बाद आपको बहुभुज बनाना सिखा देंगे। देखिए हमने इसका आयत चित्र पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखिए हमारा कितना है 5 तक है, 20 से 25 तक हमने 5 बना लिया, यहाँ हल्का से 4 से ऊपर। फिर 8 है, तो देखिए जैसे आपका 8 गया है तो देखिए 8 का हमने फिक्स दिया है। उसके बाद 15, 16 से हमको क्या कर देना, हल्का सा कम कर देना, 16 हो जाएगा। फिर 40 तक कितना गया 6 गया है, तो देखिए 4 और 8 के बीच में 6 होगा ना, तो देखिए 5 से हमको हल्का ऊपर कर लेना है और 8 से कम कर लेना है। देखिए हमने 8 बना लिया। उसके बाद 4 तो आपका दिया ही है। उसके बाद देखिए 2, 4 का आधा होगा तो हमने इसके आधा ले लिया है। ठीक है, हमने आयत चित्र कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, बहुभुज बनाना। देखिए बहुभुज बनाने के लिए हमने बताया था इसके सेंटर पर आपको क्या करना है, सीधे सीधे एक लाइन खींच देना है ऐसे करके। ठीक है, तो आपको कैसे लाइन खींचना है, देखिए 0 से लेकर चलना है इसको भी। ये हमारा क्या है, यहाँ 0 है, 0 से कितना है हमारा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके पास जाएगा, उसके बाद सभी से मिलाप करते हुए लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसके हमने मिला कर दिया। उसके बाद हमने इसका इसके से जोड़ दिया और लास्ट में इसको भी हम ऐसे करके मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुभुज चित्र बन जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नीचे दी गई सरणी में एक चिड़ियाघर है। ठीक है, इसमें 840 पशु दिए गए हैं। ठीक है, और पक्षियों को इस प्रकार दर्शाया गया है। देखिए किस प्रकार दर्शाया गया है, इस प्रकार दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी में नोट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बनाना है आपको, इसका भी क्या बनाना है, उपरोक्त आंकड़ों को दंड आलेख निरूपित करना है। जैसे इसका भी क्या बनाना है आपको, आलेखन ही बना लेना है, यानी चित्र बनाना है, वो भी कैसा, आयत ही चित्र बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा देखिएगा। सबसे पहले हमारे जानवर कितने हैं 120, अन्य भूमि पर कितने हैं 345, पक्षी कितने 165, पानी वाले कितने हैं 135 और रेंगने वाले कितने हैं 75 हैं। ठीक, इतना आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ इसका सीरियल बना लेते हैं, है ना, जो हमारा सीरियल चलता है ऊपर इसको हम इधर बना लेते हैं, और जो हमारे जानवर उनको नीचे बना लेते हैं। तो देखिए ठीक है, देखिए
हमने क्या किया, जानवरों को हम मान लेते हैं ए है हमारा। ऐसा क्यों मान रहे हैं, देखिए जैसे आप यहाँ फिगर में बनाएंगे तो ही आपको लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए हमने जानवरों को ए मान लिया है, अन्य जानवरों को हम बी मान लेते हैं, पक्षियों को सी मान लेते हैं, और पानी वाले जानवरों को डी मान लेते हैं, और रेंगने वालों को हम ई मान लेते हैं। ठीक है, और आप ए बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे इसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ए नंबर यानी कि हमारे जानवर कितने हैं, 120 हैं। और देखिए 100 से ऊपर हमारा जैसे जाएगा यहाँ 120 होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 120 ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हमने ले लिया 120। ऐसा हमको क्यों लगा कि देखिए 100 से ऊपर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 150 से हमको नीचे रखना है। ठीक है, तो देखिए हमने ए वाले को बना लिया ऐसे करके। ठीक है, और इधर एक लाइन खींच दीजिए ताकि आपका फिगर और अच्छा लगने लगे। ठीक, उसके बाद क्या कहे, अन्य भूमि पर रहने वाले जानवर कितने हैं, 345 हैं। ठीक है, तो हमने किसके बना लिया है, बी से बना लिया है। तो 345 हमारा कहाँ दिया गया है, देखिएगा क्या है, 350 से यदि हम थोड़ा सा कम करें तो 345 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऊपर से ले लेते हैं, इसको हल्का सा कम कर लेते हैं। ठीक है, और ये ऐसे फिगर हम इसको भी बना लेंगे। ये देखिए ये हमने किसको बना लिया है, बी नंबर को बना लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे बी नंबर, अन्य भूमि पर रहने वाले जानवर। ठीक, यहाँ हम लिख लेंगे, या तो आप लिख भी सकते हैं अन्य भूमि पर रहने वाले जानवर। ठीक है, उसके बाद सी नंबर देखिए क्या है, पक्षी हैं हमारे, और कितने 165 हैं। देखिए 165 कहाँ होगा, 150 से ऊपर होगा और 200 से नीचे होगा। तो क्या मान लेते हैं, इसका हल्का सा ऊपर कर लेते हैं 150 से। ठीक है, तो जैसे आप इसका फिगर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये देखिएगा ये हमने इसको भी ड्रा कर दिया ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सी नंबर यानी कि पक्षी वाली लाइन बन गई। ठीक, उसके बाद ये पानी वाले जानवर कितने हमारे, डी से हमने जिसको बनाया है। तो पानी वाले जानवर कितने, 135। देखिए 150 से कम होंगे और 100 से ऊपर होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ इसको मान के चलते हैं 135 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ हम 135 बना लेते हैं। ये देखिए हमने क्या बना लिया, यहाँ से 135 बना लिया। इसी प्रकार आपको सारे फिगर बनाना है। उसके बाद देखिए रेंगने वाले कितने हैं, 75 हैं। तो हम यहाँ देखिए 75 कहाँ होगा हमारा, 50 और 100 के बीचों बीच एकदम 75 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको 75 बना लेते हैं। तो फाइनली हमारा फिगर यहाँ से चित्र तैयार हो जाता है लास्ट में। ठीक, इस प्रकार आपको इसका फिगर भी बना लेना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, दिल्ली से 4 शहरों की हवाई दूरी यानी कि हवाई दूरी दी गई है, एरोप्लेन यानी जितने भी हवाई होते हैं उनकी दूरी दी गई है किलोमीटर में। तो नीचे दी गई है आपके, देखिए शहर से यहाँ आपके शहर दिए गए हैं एक तरफ, और एक तरफ दूरी दी गई है। ठीक है, कोलकाता 1340, मुंबई 1100, चेन्नई 1700 और हैदराबाद 2220 यानी कि 1220 दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ हम किसी जिसे हमने जानवरों की संख्या बनाई थी उसी प्रकार हम एक तरफ इधर क्या बना लेंगे, दूरी बना लेंगे, और इधर हम शहर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, इधर हम दूरी बना लेंगे, यहाँ क्या बना लेंगे, शहर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं तब तक। देखिए हमने क्या किया, एक तरफ हमने शहर बना लिया है, एक तरफ हमने दूरी बना लिया है। ठीक है, दूरी कैसे बना लिया है, देखिए हमारी देखिए 1300 है, 1100 है, 1700 है, 1200 है। तो क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेकर बना लेते हैं, 200, 400, 600 तक इसमें सारी हमारी दूरियाँ आ जाएँ। ठीक है, अभी किस में है, किलोमीटर में दी गई हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हमारा शहर क्या है, कोलकाता, कितना है 1340 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोलकाता। ठीक है, और कितना दिया गया है 1340। अब देखिए 1340 हमारा कहाँ होगा, देखिए 1200 ऊपर होगा और 1400 से कम होगा। तो हम क्या करते हैं, 1340 यहाँ मान के चलते हैं है हमारा। ठीक है, देखिए इसको हम बना लेते हैं 1200 से हल्का सा ऊपर और 1400 से नीचे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से 1340 मान लेते हैं ये हमारा है। ठीक है, कितना है 1340, तो हम लिख देते हैं यहाँ से 1340 लिख दिया हमने। ठीक है, कोलकाता लिख दिया। उसके बाद देखिए मुंबई कितना है 1100, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मुंबई कितना है हमारा 1100 है। देखिए 1100 कहाँ होगा, 1200 और 1000 के बीचों बीच होगा सेंटर पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ मुंबई बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मुंबई हो जाएगी। और कितना है हमारा 1100 है, तो हम सीधे सीधे यहाँ लिख लेंगे 1100 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा क्या है, चेन्नई है, कितना 1700 है। अब देखिए यहाँ हम क्या मान लेते हैं, चेन्नई है कितना है 1700 है। 1700 कहाँ होगा, देखिए 16 से ऊपर होगा यानी कि यहाँ 1800 है
यहाँ हमारा क्या होगा, सेंटर पर होगा 1700, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 1700 मान लेते हैं, ये हमारा 1700 है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, 1700 बना लिया है, ठीक है। क्या है हमारे चेन्नई कितना है, 1700 है, ठीक। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है हमारा हैदराबाद कितना है, 1220। अब 1220 कहाँ होगा, देखिए 1220 हल्का से इसके ऊपर होगा, यानी कि 1300 से भी कम होगा। तो एकदम हल्का से एकदम ऊपर कर दीजिए इसको, एकदम इतना ऊपर कर लीजिए और यहाँ मान लेते हैं 1220 हो जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार आपको बना लेना है। क्या ये हमारा हैदराबाद, तो यहाँ लिख देंगे आप हैदराबाद लिख देंगे, ठीक है। कितना है, 1220। इस तरह आपको फिगर इसका भी बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका यहाँ से ख़त्म होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहले आपको क्या दिया गया है, वर्ष दिया गया है, फिर इधर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, ठीक है। और अब क्या बताना है, उपरोक्त आंकड़ों से दंड आलेख निरूपित करना है, ठीक है। दंड आलेख निरूपित करना है, ठीक। अब देखिए सीधा सीधा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, ठीक। और एक तरफ क्या मान लेते हैं, इधर हम क्या मान लेते हैं, सन मान लेते हैं, 2001, 2002, 2003, 2004। देखिए इसमें सीरियल आपका बन रहा है ना, सीक्वेंस आपका बन रहा है, ठीक है। इधर क्या करते हैं, क्या विद्यार्थियों की संख्या नोट कर लेते हैं, 200, 300, 400, 500। यदि आप देखेंगे, यदि आप 972, 1100, 1400 इस तरह आप सीक्वेंस बनाते चलेंगे तो काफ़ी आपका लंबा फिगर बनेगा, ठीक है। काफ़ी आप लंबा बनाएंगे। देखिए आप यहाँ तो 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह बनाइए, ठीक है। या तो हम क्या करते हैं, 200, 400, 800 इस तरह बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 इस तरह हमने बना लिया है, ठीक है। ताकि आपके देखिए सारी वैल्यू इसमें आ जाए, ठीक। अब देखिए इधर क्या है हमारा, विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ आप लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ हमने क्या लिखा है, वर्ष दिया गया है, ठीक है। इधर हमने वर्ष बना लिया है। अब देखिए 2001 से 2002 तक कितने हमारे, 800 हैं। तो देखिए 800 हमारा कहाँ मिल जाएगा, यहाँ तो हमारा साफ साफ दिख ही रहा है 800 है। तो हम क्या करते हैं, 800 यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या दिया गया, 2002 से 2003 तक, यानी 2003 तक कितने, 972। और 972 क्या होगा, 800 से ज़्यादा होगा और 1000 से कम होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान के चलते हैं, हमारा क्या है, 972 है, ठीक है। तो ये देखिए हमने बना लिया यहाँ से 972 बना लिया, ये देखिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ आपको इरेज कर लेना है। उसके बाद देखिए 2004 तक कितना है, 1100 है। देखिए 1100 कहाँ होगा हमारा, 1200 से कम होगा और 1000 से ज़्यादा होगा, यानी कि सेंटर पर आएगा एकदम, ठीक है। तो देखिए इसके सेंटर पर कैसे हम बनाएंगे, ये हमारा आ गया, ठीक। एकदम अच्छे तरीके से आपको सारे फिगर को ड्रा करना है। ये देखिए हमने बना लिया यहाँ से 1100, ठीक। उसके बाद देखिए 1400 कहाँ है हमारा, 2004 से लेकर 2005 तक, 2004 से लेकर 2005 तक कितने, 1400 हैं। देखिए 1400 हमारा दिख रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी 1400 बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1400, ठीक है। ये देखिए, ठीक। उसी प्रकार इसको भी खींच देना लाइन। उसके बाद देखिए 2005 से 2006 तक कितने, 1625। देखिए 1600 हल्का सा जैसे आप ऊपर करेंगे तो 1625 बढ़ जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में इसको भी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लेते हैं और ये हमारा क्या बन जाएगा, 1625 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनली फिगर बनेगा। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर पर चढ़ रहा है ये, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, वर्ष दिया गया है और ऋण दिया गया है, ऋण आय दिया गया है, यानी कि 2002 में 28, 2003 में 33, 2004 में 55, 2005 में 55 और 2006 में 80, ठीक है। तो इसका भी देखिए बहुत ही सिंपल फिगर बनेगा और इसको आप कर भी पाएंगे अपने मन से, ठीक है। देखिएगा भी, देखिए क्या करना है आपको, देखिए ऋण से आए, यानी कि ऋण से आपको कहाँ लिखना है, एक तरफ लिखना। देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं ऋण से आय लिख लेते हैं, ठीक है। आय हमने लिख लिया, ठीक। उसके बाद हम क्या, वर्ष कहाँ लिखेंगे, वर्ष हमारा नीचे रहेगा, ठीक है। देखिए जो भी हमारा देखिए ऊपर लिखा होता है हम उसको क्या करते हैं, नीचे ही बनाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो हम क्या करते हैं, वर्ष को नीचे बना लेते हैं। चलिए इनका भी नामकरण कर लेते हैं तब से। ये देखिए इनका हमने क्या किया है, नाम का रख दिया है, ठीक। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, 2000 दिया गया है, 2002 कितना आय हो रहा है, 28 हो रहा है। देखिए 28 हमारा कहाँ होगा, 20 से ज़्यादा होगा और 30 से हल्का सा कम होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको मान लेते हैं 2000 हमारा है 2। ये देखिए ये इसको हमने ऐसे करके फिगर बना लिया, 30 से कम कर दिया है और 20 से ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 28 है, ठीक। उसके बाद देखना है आपको 2003 में कितना है, 33 है। देखिए 2003 में 33 कहाँ होगा हमारा, 40 से कम होगा, यानी 30 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका भी हमको क्या करना है, अच्छे तरीके से बना लेना है। ये देखिए बन गया ये, ठीक है।
और क्या बनाना है, आयत चित्र बनाना है। देखिए आयत चित्र बन गया है, कितना है हमारा 33 है। ठीक, उसके बाद देखिए 2004 में कितना है 55 है। देखिए 2004 कहाँ है हमारा, ये है, और 55 कहाँ होगा, 50 और 60 के बीचों बीच यानी सेंटर पर होगा हमारा। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम बना लेते हैं, ये हमारा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने बना लिया इसको 55। ठीक, उसके बाद देखिए इसके आगे भी कितना है, 2005 में भी कितना है 55 ही है, तो इसका भी आगे क्या हो जाएगा, 2005 में भी 55 ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 2005 में भी कितना रहेगा, 55 ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ भी 55 है और यहाँ भी कितना है 55 है। इसके बाद देखिए 2006 में कितना है 80 बढ़ गया है एकदम से। देखिए लास्ट में हमारा 80 दिखा है, तो इसको हम एकदम ऊपर पहुँचा देते हैं टॉप पर। ये देखिए हमारा बन गया 80 बन गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 80 हमारा बन जाएगा। ये देखिए, तो अभी क्या हो जाएगा, फाइनली आपका ये फिगर तैयार हो गया बनके। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 12। अब क्या बचा लास्ट का, आपका आंसर क्या है, आंसर नंबर 13 कैसे निकालेंगे। देखिएगा दिया गया है आपको, देखिए वर्ष दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, क्या करना है आपको, देखिए 2005, 2006, 2007 क्या हो जाएगा आपका, नीचे चलेंगे, कैसे चलेंगे, ऐसे। ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा, और जो विद्यार्थियों की संख्या आपकी ऐसे ऊपर चलेगी हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, और बनाना इसमें देखिए क्या है, दंड आलेख बनाना है। तो देखिए दंड आलेख कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है। एक तरफ जैसे हमने बताया था विद्यार्थियों की संख्या जो हमारा नीचे रहता है उसको हम किधर लिखते हैं, ऐसे सीधे सीधे लाइन में लिख लेते हैं। ठीक है, और इधर बड़ी लाइन में हम क्या लिखते हैं, जो नीचे हमारा रहता है वर्ष, जैसे वर्ष दिया गया है तो हमको वर्ष लिख लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा कितना दिया है 2005, तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा 2005, कितना है 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, विद्यार्थियों की संख्या कैसे बनाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे छोटी हमारी संख्या कोई नहीं मिल रही तो क्या करते हैं 200 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 से, और लास्ट में कितना है 2200। देखिए कैसे जाएंगे, 200 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 400 हो जाएगा, 600, 800, 1000, एक जीरो और लगा दीजिए, 1200 हो जाएगा, यहाँ 1400 हो जाएगा, 1600, 1800 हो जाएगा, और यहाँ 2000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा लास्ट में हमारा 2200 आ जाएगा, यानी कि 22,000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आप ग्राफ चीज यानी कि दंड आलेख कैसे बनाएंगे, देखना भी आपको यही समझना है। देखिए सबसे पहले कितना कर रहा है, 2005 में कितना कर रहा है 1400 जा रहा है। ठीक है, यानी 1400 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, तो 2005 में देखिए 1400 कहाँ है हमारा, ये यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो दंड आलेख आपको वैसे बनाना है, जो जहाँ 1400 दिया गया है उसको आप सीधे सीधे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और इसको भी इधर से मिला लीजिए। ठीक है, और 1400 जहाँ लिखा है उसको सीधे सीधे आपको ऐसे भी मिला लेना है। ये देखिए इसका सिंपल जो आपका फिगर बनेगा, इसको आपको मिलाना नहीं है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में आपको लाइन नहीं खींचना, इससे थोड़ा दूर खींचना है। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1400 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 2006 में कितने हैं 1600 हुए हैं, तो आपको देखिए इससे थोड़ा सा अलग खींचना है और 1600 जहाँ है आपका वहाँ ले जाना है। ये हमारा 1600 है, ये देखिए हम 1600 यहाँ ले जाते हैं, ये देखिए बन गया हमारा 1600 तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और इसको क्या करना है आपको अच्छे तरीके से इसको भी ऊपर से मिला देना है। ठीक है, यहाँ लिख देना है आपको 1600। ठीक, उसके बाद देखिए 2007 में कितना 1250। देखिए 1250 कहाँ होगा हमारा, 1200 हल्का सा ऊपर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ मान के चलते हैं हमारा कितना है 1250 है। ठीक है, तो ऐसे खींच लेते हैं इसको, और हल्का सा दूर करना है, इसको ऐसे खींच देना है आपको, और इसको भी से मिला देना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कितना बन गया 1250 बन गया। ठीक, कितना है यहाँ 1250 लिख देना है आपको। उसके बाद देखिए 2008 में कितना 1000। देखिए 1000 तो आपको सीधा सीधा मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो इसको क्या करना है आपको, इसको भी ऐसे से मिला देना है। ये देखिए ये हमारा कितना है 1000 है, यही क्या है हमारा दंड आलेख है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2009 में कितना गया है 2000, और 2000 कहाँ देखिए ऊपर टॉप में दिया गया है, तो यहाँ हम इसको भी ले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ से ले जाते हैं इसको 2000 के पास, ये बन गया हमारा 2000। ठीक, उसके बाद देखिए 2010 में कितना है 2200, जो कि हमारा सबसे लास्ट में दिया गया है। ये देखिए इसका से ऊपर दिया गया है, तो 2200 में इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2200 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह फाइनली आपका फिगर भी ड्रा हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको आ भी जाएंगी। ठीक है,
तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन 2200। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो अब क्या करते हैं, आपको अगले एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी तक कर लेना है आपको, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना है, और जो समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।